नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फटाफट स्टॉक स्क्रीनर और StocksOnFire.in पर। आज हम देखेंगे कि फटाफट स्क्रीनर को NR4 और NR7 ब्रेकआउट्स के लिए कैसे स्कैन करते हैं और ये भी जानेंगे कि NR4 और NR7 होता क्या है। तो चलिए देखते हैं फटाफट स्टॉक स्क्रीनर पे कि ये हमारा स्क्रीनर है। यहाँ पे आप पहले ही देख चुके हैं कि इंट्राडे के बारे में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस है इंट्राडे के बाजू में आप देखेंगे कि डेली स्क्रीन एक ऑप्शन है, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको डेली स्क्रीन का चार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही प्रोसेस है, वही कॉलम्स है, लेकिन नाम अलग है। ठीक है, तो ये जो M कॉलम है यहाँ पे, इसमें देखेंगे कि NR7 और NR4 ब्रेकआउट क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो NR4 और NR7 के बारे में यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, M के बाजू में जो आइकॉन है उससे सेलेक्ट कीजिए और सॉर्ट में A to Z दबा दीजिए। तो यहाँ पे सारे स्टॉक्स लिस्ट आउट हो जाएंगे जो भी NR7 के ब्रेकआउट्स में है या NR4 के ब्रेकआउट्स में। ठीक है, तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये आपको दिख रहे हैं कि ये सारे स्टॉक्स फिल्टर होके आपको एक ही जगह पर लिस्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, NR4 और NR7। ठीक है, और वो ब्रेकआउट किस एंगल का ब्रेकआउट है, जो कि पॉजिटिव ब्रेकआउट है या नेगेटिव ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स जो भी होते हैं वो आपको N कॉलम से पता चल जाएगा। ठीक है, और N कॉलम में आपको दिखेगा ग्रीन, यानी कि टुडेज LTP तो रियल टाइम प्राइस है। आज का LTP और येस्टरडे का हाई, वो दोनों भी अपने आप कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है या रेड में है तो नेगेटिव ब्रेकआउट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिस्ट हम लोगों को दिख रहा है NR4 और NR7 का, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स में रेड दिया हुआ है और कुछ में ग्रीन। तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि NR4 और NR7 होता क्या है। पहले मैं आपको NR4 के बारे में बता देता हूँ। NR4 एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि पहले 3 कैंडल के बाद जो 4th कैंडल फॉर्म होता है, जो चौथा दिन का कैंडल फॉर्म होता है, वो दोनों या तीनों कैंडल से छोटा होता है, यानी कि बीच में आता है, जो कि इसका लो भी नहीं टच करता और इसका हाई भी नहीं टच करता। ठीक है, और इस तरह से हम लोग को स्कैन करके बताता है फटाफट स्टॉक स्क्रीन। इसमें एंट्री ऐसे लेते हैं कि अगर ये ऊपरी भाग में ब्रेकआउट होता है तो ये बाई होता है, और ये अगर निचले हिस्से से ब्रेक होता है तो ये सेल होता है। ठीक है, और इसी तरह से NR7 एक ऐसा सिस्टम है जो कि 6 दिन के कैलकुलेशन से हम लोग को ये बताते हैं कि ब्रेकआउट किस तरफ होगा। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां जो कैंडल है। अब ये कैंडल इतना छोटा है, ये अब किस डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं। तो NR7 सिस्टम को हम लोग यूज करके ये देखेंगे कि ये किस साइड जाएगा, उससे हम लोग को एंट्री लेने में सहायक होता है। तो अभी ये कैंडल के निचले हिस्से को ये कैंडल ब्रेकआउट किया, तो एक ट्रेडर ये डिसीजन लेता है कि अब हमें डाउन ट्रेंड की ओर एंट्री लेना चाहिए। और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि जो कि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। शायद ये इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये टेक्निक है एक्चुअली ये डेली टेक्निक है। ज्यादातर कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का डेली में होता है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट जो भी हम लोग करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ये सेफ जोन में है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टैंडिंग में। तो इस तरह से हम लोग NR4 और NR7 के ब्रेकआउट का जो सिस्टम है वो हम लोग यूज कर सकते हैं फटाफट स्टॉक स्क्रीनर से। ठीक है,
अगर आपको कोई भी तरह का डाउट हो NR4 या NR7 के हिसाब से, स्कैनिंग प्रोसीजर के हिसाब से या स्क्रीनर में, तो आप डायरेक्टली हमें stocksonfire.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन रहते हैं आपके लिए एनी टाइम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।